ब्राह्मणों के मसीहा जी के सब लोग अनाथ के लोगों के अंदर एक शोक की लोगों के मानस पटल में रहेंगे। ये व्यक्ति नहीं, संस्था थे। पूर्वांचल के बाहुबली हुए खामोश। बाहुबली नेता हरशंकर तिवारी का हुआ निधन। जी हाँ, गोरखपुर में हाथे का नाम और पूर्वांचल के बाहुबली गद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले हरशंकर तिवारी आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। बाहुबली नेता हरशंकर तिवारी का निधन होने के बाद गोरखपुर में उनके निवास स्थान हाथे पर मातम छा गया। ब्राह्मणों में अच्छी पैठ रखने वाले पंडित हरशंकर तिवारी ऐसे शख्सियत थे जो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे। सूबे में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आई हो, उसने अपने कैबिनेट में उन्हें जगह जरूर दी है। ये पहली सरकार थी जब हाथे में ना कोई मंत्री था और ना कोई लाल बत्ती गाड़ी। इसके पहले सरकार किसी की भी रही हो, हाथे में लाल बत्ती ज़रूर खड़ा रहा है और कोई न कोई मंत्री यहाँ से ज़रूर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के बाहुबली नेता कहे जाने वाले पंडित हरशंकर तिवारी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मंगलवार की शाम अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुट गई। अपने पीछे वे 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ गए हैं। निधन की सूचना मिलते ही उनके घर और गोरखपुर हाता पर समर्थकों की भीड़ जुट गई और शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जो उनके हाथे पर पहुंचकर उनके इस दुख की घड़ी में शामिल न हुआ हो। चाहे वो गद्दावर बीजेपी के नेता रामापति राम त्रिपाठी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे या वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन तिवारी सहित तमाम लोग वहां पहुंचे और उन्होंने परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, उन्हें ठाठस बधाया। जैसे ही पंडित हरशंकर तिवारी के निधन की सूचना उनके समर्थकों को मिली, उनके हाथे यानी आवास पर उनके चाहने वाले और समर्थकों का जमावड़ा लग गया। देखते ही देखते गाड़ियों का और लोगों का हुजूम हाथे पर नजर आने लगा और सभी की आंखें नम थीं। इन सभी लोगों की माने तो ब्राह्मण समाज के लिए एक बड़ी क्षति पहुंची है और ब्राह्मण इनके जाने से अनाथ हो गए हैं। कुछ लोगों ने इनकी संज्ञा परशुराम से भी की। तमाम लोगों ने इन्हें परशुराम की उपाधि दी और कहा कि ये क्षति कभी पूरी नहीं हो पाएगी और साथ ही कहा कि कभी किसी से न डरने वाले पंडित हरशंकर तिवारी आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। निर्भीक होकर सभी का डटकर सामना करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के जाने से अपूर्ण क्षति पहुंची है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। आइए आपको हम ये भी बताते हैं कि आखिर हरशंकर तिवारी कौन थे। पूर्वांचल के बाहुबली पीड़ित हरशंकर तिवारी का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने गोरखपुर के धर्मशाला बाजार स्थित तिवारी हाता में अपने आवास पर 7:30 बजे के आसपास आखिरी सांस ली। वह करीब 91 साल के हो चुके थे। काफ़ी लंबे समय से वह अस्वस्थ चल रहे थे। बड़हलगंज स्थित मुक्ति पथ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरशंकर तिवारी का जन्म बड़हलगंज के टाणा गांव में 5 अगस्त 1935 को हुआ था। वह चिल्लूपार से 5 बार विधायक रहने के बाद कल्याण सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव की सरकार में अलग अलग विभागों के मंत्री रहे। उनके निधन के समय उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी भी मौजूद रहे। उनके घर पर बड़ी तादाद में समर्थक भी पहुंचे। पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर दुख जताया और ट्वीट कर ये जानकारी दी। 2007 में पहली बार वो चुनाव हारे थे। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार मंत्री बने तो बीजेपी के ही अगले सीएम राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह सरकार में भी मंत्री रहे।
इसके बाद मायावती और 2003-2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। 2007 में पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने हरशंकर तिवारी को मात दी। इस चुनाव में पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2012 में दोबारा हार के बाद हरशंकर तिवारी ने अपनी राजनीति विरासत अपने बेटे विनय शंकर को दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन पंडित हरशंकर तिवारी के प्रभाव में कभी कमी नहीं आई। हर सरकार के मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल रहता था। बीजेपी के कल्याण सिंह ने 1998 में जब बसपा को तोड़कर सरकार बनाई तो उन्हें हरशंकर तिवारी का भी समर्थन मिला। कल्याण सरकार में हरशंकर तिवारी साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री थे। वर्ष 2000 में जब राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरशंकर तिवारी को स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बना दिया। इस तरह 2001 में जब राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार की कमान संभाली तो उन्होंने भी हरशंकर तिवारी को मंत्री बनाया था। हरशंकर तिवारी 2002 में बनी मायावती की सरकार में भी शामिल रहे। मायावती के इस्तीफे के बाद अगस्त 2003 में बनी मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी हरशंकर तिवारी मंत्री थे। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के ज़माने जेल से निर्दलीय चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। इसके बाद उनका सियासी सफ़र कई दशक तक जारी रहा। इस दौरान वह कल्याण सिंह से लेकर मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार तक मंत्री रहे। हरशंकर तिवारी किसी ज़माने में पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते थे। 80 के दशक में पूर्वांचल से हरशंकर तिवारी का नाम पूरे देश में चर्चित हुआ था। उनके बेटे कुशल तिवारी सांसद और विनय शंकर तिवारी विधायक रहे। वर्तमान में विनय समाजवादी पार्टी में हैं। हरशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल सहित तमाम लोग इस दुख की घड़ी में पहुंचकर शोक भी जताए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा भी कि पूर्वांचल के एक बड़े स्तंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरशंकर तिवारी जी नहीं रहे। अपूर्णीय क्षति ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। सांसद रवि किशन ने भी दुख जताया और कहा कि भाजपा सांसद रवि किशन ने ये बताया कि हरशंकर तिवारी के निधन पर शोक जताया। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने हरशंकर तिवारी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व मंत्री हरशंकर तिवारी जी ने गोरखपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली है। महादेव अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी उनको लेकर ट्वीट किया और कहा पूर्वांचल की राजनीति में खालीपन आया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पंडित हरशंकर तिवारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा हरशंकर तिवारी और मैं कल्याण सिंह की सरकार में एक साथ मंत्री थे। उनके निधन से पूर्वांचल की राजनीति में एक खालीपन आया है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में को सहन करने की भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। निश्चित रूप से पूर्वांचल में बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले हरशंकर तिवारी का व्यक्तित्व किसी से छुपा नहीं था। ऐसे में आज उनके निधन के बाद उनके खाते पर उनके समर्थकों का जमावड़ा साफ देखा गया कि किस तरह से लोगों का जुड़ाव उनसे था और जानकारी मिलते ही सभी लोग हारते की तरफ रुख कर दिए और सभी इस गमगीन माहौल में पहुंचकर उनके परिवार को ठाठस बना रहे थे। पूर्वांचल के बाहुबलियों में से एक नाम और आज पूर्वांचल के बाहुबलियों में से एक नाम और आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया।
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार कई बार विधायक रहे। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का जो आकस्मिक निधन हुआ है वो बहुत ही दुखद है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची और उसके लिए हमेशा वो याद किए जाएंगे। उनके निधन पर हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। नाम है मेरा इंडिया न्यूज नहीं। वाले में सब आई दिए। अरे आज शंकर तिवारी के निधन बहुत सारे लोगों की ऐसे देखे वगैरह है वास्तव में किसी विधायक
हरिशंकर तिवारी जी एक ऐसा नाम था जो पूर्वांचल में किसी से छिपा नहीं, आज वो नाम हमेशा के लिए खामोश हो गया। इतनी बड़ी क्षति हुई है, क्या कहना? अब पंडित जी ब्राह्मणों के मसीहा थे और ब्राह्मण उनके लिए जान देता था। आज पंडित जी का न रहना, ब्राह्मण अनाथ हो गया। और जब भी किसी को कोई मुसीबत पड़ती थी वो पंडित जी के पास लोग आते थे। पंडित जी तो धन बल से भी उनकी मदद करते थे और इसीलिए सारे लोग ब्राह्मण जो है सर ऊंचा करके चलता था। लेकिन इस आज अवतारी पुरुष परशुराम कहे जाने वाले, पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के मालवी कहे जाने वाले आज हम लोगों के बीच से चले गए। पूरा ब्राह्मण समाज बहुत कष्ट में है और उसके प्रति लगता है आने वाले समय में इस तरह की क्षति कभी नहीं हो पाएगी। अब देखिए, व्यक्ति विशेष का, हर व्यक्ति का अलग अलग अंश होता है। अब इस अंश को लेकर के कोई पैदा होगा कि नहीं होगा, अभी भविष्य में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अवतारी पुरुष थे और इनके अंश के मुकाबले किसी का अंश था नहीं। आप देखें, संघर्ष ये बचपन से किए, विश्वविद्यालय से लेकर के सांसद और विधानसभा तक किए। और इनका जो कार्यकाल था वो आप देखें, ये छोटे मोटे आदमी से कभी लड़ाई नहीं लिए। कभी वीर बहादुर सिंह से लड़ाई लिए, कभी नारायण दत्त तिवारी से लड़ाई लिए, कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह से लड़ाई लिए। और इस तरह से जब भी लड़े तो बड़े लोगों से लड़े और मुख्यमंत्रियों से लड़े, लेकिन हमेशा जीते और कोई इनका बाल बांका नहीं कर पाया। इसलिए परशुराम की संज्ञा इनको मिली थी। कि लोग, मैं ओम नारायण पांडे हूँ और पंडित जी के सब लोग अनाथ हो गए। अरे हम तो समझ लीजिएगा कि हम 77 से जानता हूँ, इमरजेंसी पीरियड से जानता हूँ। हम लोग अपूर्णीय है, जिसकी कभी कोई पूर्ति नहीं किया जा सकता, कदापि नहीं। पंडित जी कैसा बहुत सारे गुण संपन्न थे। हाँ, बहुत मददगार थे, गरीबों के बहुत भारी हितैषी थे। हाँ, जो उनके आकर के कुछ बात कहता था तो उसको सॉल्व करते थे, उसका निराकरण करते थे। वह एक समझ लीजिएगा दिव्य पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। हाँ, ऐसा पूर्वांचल में एक पूर्वांचल के वह धरोहर भी हैं। बहुत एको हम द्वितीयो नास्ति, यह जान लीजिए, एको हम द्वितीयो नास्ति। बहुत बड़ी क्षति, बहुत अपूर्णीय क्षति है। शंकर तिवारी जी जब 1996 में महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़े थे अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी वाली पार्टी से, उस समय मैं गोरखपुर लोकसभा चुनाव लड़ रहा था नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह वाली पार्टी से। पंडित जी ने उस चुनाव में मुझे बहुत सहयोग दिया। जैसे पार्टी बहुत कमज़ोर थी, नारायण दत्त तिवारी अर्जुन सिंह वाली पार्टी थी, पंडित जी महाराजगंज से कैंडिडेट थे, मैं गोरखपुर से कैंडिडेट था। मगर आर्थिक रूप से पंडित जी हमेशा पूछते थे कि कोई कमी हो आपके प्रचार में, आपके चुनाव में, तो जब भी होता था हमको पूरा सहयोग देते थे, हर तरह से सहयोग देते थे। आज कितनी बड़ी क्षति पहुंची है? आज समझ लीजिए कि पूर्वांचल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पंडित हरिशंकर तिवारी के जाने से। हम लोग बचपन से उनका नाम सुनते चले आए और पंडित हरिशंकर तिवारी के जाने से पूरे पूर्वांचल के लोगों के अंदर एक शोक की लहर दौड़ गई है और सब लोग बहुत निराश हैं, उदास हैं। शंकर तिवारी जी व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे अपने आप में। उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभिक क्षणों से लेकर के समाज के लिए समर्पित जीवन यात्रा किया है और समर्पित जीवन यात्रा में तमाम ऐसे मजलूम, गरीब, असहाय लोगों की मदद किया है। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद शासन सत्ता के मंचों के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र का विकास किया। चिल्लू पार विधानसभा में प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने नए चिल्लू पार का सृजन किया। जैसे इस आधुनिक भारत के निर्माता के रूप पंडित नेहरू याद किए जाते हैं, हरिशंकर तिवारी आधुनिक चिल्लू पार के निर्माता के रूप में सदैव स्मृतियों में रहेंगे, लोगों के मानस पटल में रहेंगे। ये व्यक्ति नहीं, संस्था थे। उनकी क्षति अपूर्णीय क्षति है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है।
पूर्वांचल के बाहुबलियों में से एक नाम और आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।